देखिए, क माने श्री कृष्ण, क ल ई, आ ई माने श्री राधा, राधा कृष्ण, लो माने सखी समुदाय, आ चंद्राकार माने श्रीधाम वृंदावन, बिंदु माने दिव्य सिंहासन। अर्थात रसमय वृंदावन में रसमय सिंहासन पर रसमय अनंतानंद सखियों के द्वारा संसेवित रसमय जुगल किशोर श्यामा शाम विराजमान है। ऐसा ज्ञान आपको किसने कराया? आपने मनन किया जिस मंत्र का, उसने कराया। इसलिए मनन करना अनिवार्य है। आपने राजा राज कर लिया, काम नहीं चलेगा। भागवत जी कथा सुन रहे हैं आप, यहाँ से जाएंगे, भोजन वाजन करके विश्राम कर लें, जय गोपाल जी, कुछ नहीं हुआ। कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद नाम लेते हुए अपने घर को जाएंगे, और वहाँ भोजन भाजन करके विश्राम करेंगे। तो लेटे हुए बैठ करके नहीं तो लेटे लेटे आपने जो आज कथा सुनी है उसका मनन बार बार करेंगे। आज कथा ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, इस प्रकार से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो सारी कथा याद हो जाएंगी। एक बार कथा सुनिए, अब प्रत्येक दिन कथा सुन सकते हैं, आप काम भी करते हैं और कथा भी सुनिए। एक बार वृंदावन जाओगे, बार बार वृंदावन जाना असंभव है, तो आप वृंदावन जाकर बाकी यार दर्शन किए, राधा वल्लभ दर्शन किए, श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी, सखी रूपा श्री चारुशला सखी जी के दर्शन किए। तो उन सारी मूर्तियों को आप अपने दिमाग में विराजमान कर देंगे। आप प्रत्येक दिन उठते समय सोते समय दर्शन कर लीजिए। क्या बढ़िया है ना? करना पड़ेगा आपको। बात चली थी श्रोता को कैसे भागवत सुनना चाहिए, तो व्रत धारण, व्रत करके। बात स्मरण हुआ, अभी एक बात कर रहा था मैं, स्मरण आया। 7 दिन व्रत करके कथा सुनो, फर्स्ट क्लास फल मिलेगा। सौनक जी ने कहा संभव है कल युग में, तो ठीक है, शुद्ध देसी गऊ का दूध 1 गिलास सेवन करे 24 घंटों में। नहीं, शुद्ध देसी गऊ का घी 1 तोला, 1 तोला 24 घंटा के अंदर का महाराज नहीं होगा। अच्छा, 1 गिलास दूध, इससे भी नहीं काम चलेगा। फलाहार करके, फलाहार करके सब जगह फलाहार नहीं प्राप्त होता है। मैं एक बार गया राजस्थान, बीकानेर का पापड़ बड़ा मशहूर। बीकानेर जो है पंजाब राजस्थान में, और राजस्थान बीकानेर जिला शहर से 28 या 32 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ में गया कथा करने के लिए। वहाँ तुलसी नहीं, आम का पेड़ नहीं, केला का पेड़ नहीं, केवल बबूल ही बबूल, बबूल बनी। हम राजस्थान का हवाई जहाज से गए। राजस्थान का हवाई जहाज जानते हैं? ऊँट की पीठ पर बैठ कर, नहीं, ऊँट की गाड़ी, उस बैठ गए। राजस्थान का हवाई जहाज वही है, राधे श्याम राजस्थान। जो हमको ले गए महात्मा जी वृंदावन के थे, श्री लाडली लाल जी महाराज, बड़े भक्त थे, बड़े भक्त ने संप्रदाय। अब नहीं शरीर है। हम जो जा रहे थे वो हवाई जहाज, राजस्थान के हवाई जहाज पर, वो देखा राजस्थान 2-2, 3-3 किलोमीटर रेल पटरियों पर 15-15 फुट बालू का ढेर। का देखो मेरा, देखो ये बालुओं का ढेर हो गया, तूफान आ गया, अब इसकी सफाई होगी तब गाड़ी आवेगी। गाड़ी चलती है उस पर, और जब वो हवा चलती है, पछिया हवा, सड़कों पर, रेल पटरियों पर 15-15 फुट बालुओं का ढेर कर देती है, लेकिन गाड़ी चलती है। यहाँ पानी मीठा नहीं मिलता है। लेकिन उन दिनों में जब मैं गया तो बहुत दिन हो गए, हमारे गुरुदेव थे ही, 54-55 वर्ष की बात होगी। तो इंदिरा गांधी नाम का नहर एक आ रही थी, वो अब चली गई है। अब पानियों का भरमार हो गया। जब मुख्यमंत्री हुए हमारे, क्या नाम है, मोदी जी,
गुजरात में। और राधे श्याम जी ऐसा पानी का राधे राधे कर दिया जहाँ कुछ नहीं होता था, कोसों में लहलहाती फसलें होती हैं अभी सरदार सरोवर बांध के द्वारा। 25 वर्ष कांग्रेसों ने लगाया जेब भरने के लिए, कुछ नहीं। जब ये हुए हैं 3 साल के अंदर अंदर बहुत ऊंचा बांध बांध करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सबको आनंद करते हैं पानी से। अच्छा आइए, वहाँ गया, कामनी नाम का गांव था, वहाँ मंडप बना। यहाँ तो हाल में मंडप तो चकाचक है ही। वहाँ क्या हुआ, नीम, यहाँ ना आम के पल्लव लगाते हैं, आम का पल्लव, वहाँ नीम के पल्लवों का बंदलबार बना। बाबू ने नीम के पेड़, राधे राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। मैंने देखा नीम के पल्लवों का बंदोबस्त बहुत बढ़िया से विमान जैसा बना था, मंच, उसमें तखत को चारों तरफ राधे राधे होता। महात्मा जी ने कहा, जो ले गए थे हमको, ये मिथिला नहीं है, ये रेगिस्तान है। आप कहीं एक आम का पेड़ दिखा, केला का पेड़ देखा, बबूलों का और नींबुओं का चकाचक है। 32 किलोमीटर दूर बीकानेर से तुलसी आती थी, फूल आता था तो पूजन होता था, पानी पीने का नहीं हुआ था। फिर कैसे काम चला, सबों ने, जैसे इस गांव के 200 जन है, 200 घर है, तो अपने अपने खेतों में एक गड्ढा खून रखा था 10-12 फुट का। अब पूरे खेत का पानी उसमें जाएगा, ऊपर ढक्कन दे दिया, रोज उसमें एक घड़ा ला करके और उसमें ताला बंद कर दिया। जय गोपाल जी, कोई नहीं ले सकता। तो जहाँ हमारी कथा हो रही थी वहाँ मिडिल स्कूल था बगल में, तो सरकारी व्यवस्था थी, उसमें ताला बंद था। हमारे बाबा जी ने, श्री लाठीदास जी ने कहा, देखो वृंदावन के बाबा हैं, 3 बार स्नान करते हैं, तो आप कृपया इनको चाबी दे देना, स्नान करके फिर आप सब दे देंगे। ठीक है। वो लोग सबके सब कथा सुनने आते थे, हिंदी समझते थे वो लोग। अब वह उस गांव के लोग हिंदी क्यों समझेंगे, इतनी भीड़ होती थी मत पूछो, क्यों समझने, भयंकर भीड़, कोई समझता नहीं था, कोई हिंदी जानता ही नहीं था। माताओं का भीड़, इतनी भीड़ माताओं की, कोई समझने वाली नहीं एक भी। एक कथा हो रही, वृंदावन के महात्मा जी आए हैं, चू समझने। यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों गोदी में लाते हैं खिलाने के लिए, कथा सुनने आते हो कि खिलाने, बच्चों को खिलाने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी का विधान क्या हुआ। तो हम 2:30 बजे स्नान करने गए। आज एक नई बात हुई, स्नान करके चलने लगे, ताला बंद करेंगे, इतने में ऊंट वाला आया। उसने राय साहब, बाप जी, वहाँ बाप जी कहते हैं आदर्श से बाप, बाप जी, बाप जी। हम दूसरी भाषा समझते नहीं, ऐसा कि हमने भूख प्यासा होगा, मैंने पानी पिलाया, खूब पानी पिया, 2-2.5 किलो पानी पी लिया। उसने एक बर्तन दिया, एक मत्स्य के समान चमड़े का था, बाप जी, हमने उसको भर दिया। वो मास्टर साहब देख रहे हैं, वहाँ से गया, थोड़ी देर एक और आ गया, उसको पानी दिया। एक विद्यार्थी बोला, महाराज ऐसा मत करो। तो फिर मैं ताला बंद करके मैं गया, मास्टर साहब आगे सामने, बाप जी आप तो चले जाओगे वृंदावन, या हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे, आपने 2 को पानी पिलाना ठीक है,
लेकिन मशक में पानी मत दिया करिए। पानी जो पिए उनको पिला दो, लेकिन अब पानी दे तो रास्ते में ले जाने के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। उस दिन मैं भी सावधान हो गया। आइए अब आया फलाहार करके कथा सुनिए। फलाहार तो मिलेगा नहीं, अब वहाँ जहाँ अभी बात पर रहा है वहाँ कहाँ से फलाहार आवेगा। वहाँ मैंने सफ़ेद चूहा देखा, सफ़ेद चूहा जो 5वें सन वर्णन है, सब मैं आकर बताऊँगा। वो चूहा वहाँ देखा, काला चूहा सफ़ेद चूहा, दोनों दर्शन हुए वहाँ। अब सवेरे गऊओं का दूध निकाल लेते, छोड़ देते, फिर शाम को अपने आप सारी गऊएं आ जाती अपने अपने दरवाजे। शाम को दूध, सवेरे दूध फिर चली जाती। ये रामदास है। अब वहाँ देखा राम सिंह माताओं को आधा आधा पौन 2-2 किलो सोने का आभूषण पहनी हुई, चोरी वोरी कुछ नहीं। रामराज जैसा देखा वो, बड़े सीधे साधे लोग। अच्छा सुनिए, फलहार करेंगे, गांव में तो हल्ला हो जाएगा। जब अमुक व्यक्ति ने फलहार करके कथा सुनी, लेकिन भूख के मारे पेट में बिल्ली चक्कर काट रही है, तो कथा क्या सुनोगे? मन तो चक्कर काट रहा है, तो कथा में कोई लाभ नहीं होगा। तब अंत में कहते हैं श्रीमान सूत जी महाराज, क्या सुंदर बात कहते हैं। नोपवासा बड़ा प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि, भोजनम तो परम मंडे कथा हित कर्म यदि। उपवास करके यदि आप कथा सुनते हो और मन नहीं लगता है तो उपवास व्यर्थ है। अब भोजन ठाकुर जी को भोलाकर प्रसाद पाकर कथा मन लगता है, वह भोजन प्रशंसनीय है। जिस उपवास के द्वारा उपवास हम करते हैं, पूरे गांव वाले समझते हैं कि चलो मझोरा वाली व्रत करके कथा सुनती है तो नाम तो हो जाएगा, काम नहीं होने वाला है। अब एक उनका नाम ले, आप सब समझ लेना, मुंह पर कपड़ा देकर राधे राधे करने की जरूरत नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या करो, व्रत करने की जरूरत नहीं है। नाना प्रकार रोग से ग्रसित सबके सब आजकल हैं, इसीलिए शुद्ध मुनि अन्न, ऋषि अन्न, जैसे अपने होते हैं अरबा अरबैन कहते हैं, उन सबों को ठाकुर बना करके प्रसाद, रोटी, मूंग की दाल, हरी सब्जी ठाकुर जी भोग लगाइए, प्रसाद पाइए और सबों को पलक भोजन कराइए, तब कथा सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। तो उस भोजन की प्रशंसा करी गई है, और जो व्रत करके कथा मन नहीं लगता है उसकी निंदा की गई है। एतावता सिद्ध हुआ, जिससे आपका मन भागवती कथा में लगे वही उपाय करो। ऐसा उपाय मत करो कि दुनिया समझे ऐसे करते हैं, मन लगता ही नहीं। श्रीमान सौनक जी ने सूत इसको समझाया, इसीलिए आप लोग भी बड़े आनंद से कथा श्रवण की कीमत है। कथा श्रवण करके जीवन में उतारिए। झूठ नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलना है, दूसरों को गाली नहीं देनी है, ये कथा श्रवण करने का फल है। यदि कथा श्रवण के बाद भी गाली देंगे, दूसरों का कल्याण अहित सोचेंगे, तो कथा सुनना बराबर। कथा श्रवण करके आपके ऊपर थोड़ा परिवर्तन नहीं आया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज पहला दिन था, अब धीरे धीरे राधे राधे होगा। अब मेरा समय राधे राधे हो गया, अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए, मैं एक बार राधे राधे करूँगा, तब तक पंडित प्रवर श्री पांडे जी महाराज
आपसे कुछ कहेंगे, उस श्रवण करके जीवन उतारने का कष्ट करेंगे। हम राधे राधे कर देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य कथामृत का हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पान कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर के प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए अब हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र यशस्वी विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारविंद से आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी भक्तों को विदित है कि किसके निमित्त, किसके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। नित्य प्रति आप लोगों को अवगत कराया जाता है। और आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के जो भी प्रकल्प है वह पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा शीघ्रातिशीघ्र आप लोग अपना फ़ोन उठाएं और हमारे संस्थान को फ़ोन करके हमारे संस्थान के प्रकल्प को मजबूत करने के लिए आप लोग अपने दान की घोषणा अवश्य करवाएं। श्रीधाम वृंदावन में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक श्री भागवत जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसके सहयोगार्थ आप लोग अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएँ। एक ईंट के सेवा के लिए, एक श्लोक की सेवा के लिए आप लोग श्रावण के मास में जरूर दान करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये, एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपये। और जो परम पावनी सेवा प्रवाहित हो रही है वह है अखंड युगल नाम हरि संकीर्तन। सभी भक्तों को विदित है कि किस प्रकार से मिथिला कुंज में जो निराश्रित हो चुके वैष्णव एवं संत हैं उनके द्वारा अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सतत विगत 29 वर्षों से मिथिला कुंज में प्रवाहित हो रही है वह नाम की धारा। तो निवेदन करूंगा यदि आप भी संकीर्तन की सेवा से जुड़ते हैं तो 2 पुण्य आपको प्राप्त होंगे। एक तो संकीर्तन का पुण्य और दूसरा है उन निराश्रित जो असहाय हैं, जिनके रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम के द्वारा हो रही है, मिथिला कुंज के द्वारा हो रही है, ऐसे उन संतों की सेवा का भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा संकीर्तन की सेवा के साथ भी आप जरूर जुड़ें। एक दिन की संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपये, एक महीने के संकीर्तन की सेवा मात्र 15,000 और आजीवन मरणोपरांत भी आपके नाम से महामंत्र संकीर्तन अखंड युगल नाम चलता रहे, इसके लिए मात्र 21,000 रुपये प्रदान करके आप इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ सकते हैं। और एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, यदि आप हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के सदस्य बनते हैं 21,000 रुपये दे करके, आपको हमारे संस्थान के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद जब आप कभी श्रीधाम वृंदावन में आएंगे तो आपके वहाँ पर रहने की 3 दिन की सारी व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूँगा इस पुनीत सेवा से जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करें। और श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक परम पावनी दिव्य एवं अनोखी यात्रा बहुत ही शीघ्र प्रारंभ होने वाली है, जिसका नाम है 84 कोश पद यात्रा, ब्रज 84 कोश पद यात्रा, जिसके द्वारा ब्रज 84 कोश मंडल के अंदर जितने भी वन हैं, जितने भी कुंड हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, सभी देवालयों का दर्शन उस ब्रज 84 कोश पद यात्रा के माध्यम से हम लोग दर्शन करेंगे श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। तो जो भी भक्त हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एवं टीवी के माध्यम से हमको इस समय सुन रहे हैं, यदि आप लोग भी उस अनोखी यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं,
ब्रज 84 कोस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप तुरंत अपना फ़ोन उठाएं और हमारे संस्थान में फ़ोन करके अपने नाम को रजिस्ट्रेशन करवा लें। निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र और मात्र हमारे संस्थान के द्वारा 2000 रुपये रखी गई है। 2000 रुपये दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों के फ़ोन पर पुनः हमारे संस्थान के द्वारा जब यात्रा निकलने वाली होगी सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को हमारे आश्रम मिथिला कुंज में आना है। आपके रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम की तरफ से होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त, क्योंकि यदि 84 लाख योनियों में हम लोग नहीं भटकना चाहते हैं तो जीवन में कम से कम एक बार हम सभी भक्तों को 84 कोस की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, जो युवा देख रहे हैं आप लोग अपने माता पिता को जरूर इस यात्रा में भेज करके पुत्र होने का दायित्व तो आप लोग जरूर निभाएं। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो भी प्रकल्प चल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके और अपने दान की घोषणा को करवा करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके द्वारा दान हमको प्राप्त होगा कथा के बीच में ही आप लोगों के नाम को अनाउंस किया जाएगा। और एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आप जो भी दान हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे वह सारी की सारी दान 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी। उसका किसी भी प्रकार का टैक्स प्रदान नहीं करना पड़ेगा। तो निवेदन करूंगा, जरूर आप लोग हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ें और अपने सनातन संस्कृति के रक्षण के लिए अपने हाथ को आगे लेकर के आएं और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य महाराज श्री, आगे की कथा में अवगाहन करवा करके हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगे वेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिराशवाशरमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि शतभृङ्गेप सितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठे मेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ताली सेवा करते हुए ठाकुर जी का दिव्यातिदिव्य नाम का स्मरण करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। काली सेवा करते हुए भगवान के दिव्यातिदिव्य नाम का स्मरण करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री इंद्रादित्य वंदित पादपीठ श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम समस्त भागवत प्रेमी जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से या श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा का मुख्य यजमान जिसने कथा में परिपूर्ण सहयोग किया, इस कथा का प्रचार प्रसार जो हम नित्य बहुत लोग हमसे निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव की कथा जो भागवत चिंतन हम नित्य श्रवण करते चले आ रहे हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं। जिस क्रम में बच्चे को स्कूल भेजना, मैं कहता हूँ अभी तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, कोरोना के समय है। जब हम रसोई बनाते हैं, अरे रसोई नाश्ता आप जब 8 बजे कर ही लेते हो तो 10:30 बजे टीवी पर क्यों नहीं बैठ सकते हो? बहाना तो हर हमेशा हम कभी भी किसी कारणवशात अन्य कार्य
अगर हमारे सामने कोई बैठकर गप लड़ाने के लिए बैठ जाए तो समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता है, परंतु भगवत चिंतन के लिए, भगवत भजन के लिए मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। ठीक है, अभी आप 10:30 बजे से पूज्य गुरुदेव की कथा श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और गुरुदेव के भागवत चिंतन के बाद जो हम समस्त भागवत प्रेमी, जो भागवत के अन्वयी है, जिसने अपने जीवन को सब कुछ काम करते हुए भागवत में लगा रखे हैं, वो पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य नूतन भागवत के चिंतन पर जो प्राणी मात्र को इस घोर कलिकाल में केवल जीवन का एक ही सहारा है, वो भगवान के मंगलमय नाम हमें किस प्रकार लेना चाहिए, किस स्थिति में लेना चाहिए, किस परिस्थिति में लेना चाहिए, ये पूज्य गुरुदेव ने हमें नित्य भागवत चिंतन के माध्यम से जिस क्रम में नित्य नूतन किन भक्त को भगवान के नाम से कल्याण हुआ, किन प्राणी को भगवान के नाम लेने से कल्याण हुआ, भगवान के नाम लेने से क्या औषधि है, प्राणी मात्र का स्थान, प्राणी मात्र का सोच भगवान के नाम से कैसे बदल जाते हैं। संसार के हर प्राणी किसी न किसी दुख को लेकर स्वयं परेशान है, टेंशन में है, तो पूज्य गुरुदेव नित्य नूतन भागवत चिंतन के माध्यम से हम समस्त प्राणी को घर बैठे ही, जिस समय हम पूजा पाठ करने के बाद कुछ क्षण के लिए घर में यदि टीवी है, एयरटेल पे, टाटा स्काई पे, तो आप नित्य 10:30 बजे गुरुदेव के नित्य प्रवचन श्रवण करने। आप सबकी इच्छा है, देखिए चैनल में कुछ ऐसा समय होता है जो आप 3 से 6 का भी कथा का आनंद सीधा लाइव ले रहे थे, तो अभी आप 10:30 बजे से लाइव का आनंद ले रहे हो और फिर 11 तारीख से पुनः आप 2 बजे से कथा लाइव की आनंद लेंगे और फिर राधाष्टमी से ठीक नित्य 3 से 6 और उसके बाद वैष्णव देवी की आरती दर्शन करेंगे। तो ये एक चैनल के माध्यम से जो बातचीत होती है उसमें हर संत, हर कथावाचक को समय तो चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। तो इस समय हम घर में समस्त कार्य करते हुए कार्य भी करिए और टीवी खोलकर हम सब भागवत चिंतन, भगवान नाम से प्राणी मात्र कैसे जुड़े, इस पर भी आनंद लीजिए। इस कथा के मुख्य जो जजमान हैं, जिसने 1 लाख रुपया देकर श्री बुच्ची देवी और मुख्य जजमान श्री रास बिहारी चौधरी, पत्नी श्रीमती माला देवी, जिसने 51,000 रुपया देकर समर्पित किया है। श्री श्रवण कुमार झा जी है, जिसने 11,000 दे समर्पित किए। से प्रियंका झा लखनऊ, जो पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य, जिसने 11,000 रुपया देकर भागवत में समर्पित किए हैं। से अशोक ठाकुर, सब भागवत के सहयोगी बने हैं
मैं आप सभी को यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं और टीवी चैनल के माध्यम से बैठकर आप सब कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, इस परम पवित्र पावन भूमि, पवित्र भूमि जहाँ संत महात्मा के भजन स्थली है, इस प्रतीक वृंदावन के पावन सत्संग भवन में, जहाँ नित्य नए नए अनुभव होता है, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जो भी पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लिए हैं, उनके शिष्य है, अनुयायी है, और जो ऐसे परम पावन भजनानंदी संत के दर्शन कर रहे हैं, शास्त्र में ही कहा गया है, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भागवत कथा हमने श्रवण कर लिया और उन कथा के फल हमें तत्काल चाहिए, भगवान के दर्शन का फल हमें तत्काल चाहिए, तो इनका दर्शन ही संत दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सब साधन कर सुफल सुहागा, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तही फली करी फले दरस तुम्हारा, कही फली करी फल दरस तुम्हारा। जीवन का भागवत का फल, भागवत यानी भगवान के हो जाना, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। तेन अंग बांग मयि मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। आज हम जो कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसको दर्शन कर रहे हैं, वो साक्षात हमें श्री कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन से ही पूर्व हमें संत का दर्शन मिल रहा है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सभी के जीवन में क्या सुंदर मानस में इसका भाव प्रकट किया। जो भरद्वाज ऋषि, जिसने अपने जीवन में, अगर हमने अपने जीवन में बहुत तप किया, बहुत साधना की, बहुत उपासना की, इन तप का, इन साधना का फल ही हमें आज तक भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा रुचि नहीं हो पाती है। और लेकिन हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्याति दिव्य महापुरुष, जिनके रोम गर्त से आपने संत का भी दर्शन बहुत कर रहे हो। आपने ऐसा नहीं है जो भगवान के चिंतन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी में जैसे भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज, मैंने जीवन की, जीवन पर्यंत जो उपासना की, जीवन पर्यंत जो व्रत किया, मंत्र का जाप किया, इसका फल मुझे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के युगल छवि के दर्शन मिला। लेकिन परंतु दर्शन का लाभ जिसके जीवन में हो सकता है, भगवान मिल जाए
लेकिन भगवान मिलने का लाभ ये नहीं है कि हमारे अंदर जो क्रोध है वो क्रोध दूर कर देगा, हमारे अंदर जो लोभ है वो लोभ दूर कर देगा, हमारे अंदर जो नाना प्रकार के विषय वासना से हम ओतप्रोत है ये दूर कर देंगे। अगर भगवान दर्शन का ही फल ये सब होता तो दुर्योधन का क्रोध लोभ क्यों नहीं दूर हुआ? दुर्योधन को तो भगवान ना जाने हजारों बार दर्शन दिए होंगे। जीवन का साधना का ये फल है कि हमें मंदिर में जाकर हम नित्य ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के नित्य पूजन करते चले आ रहे हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उससे भी हमें श्रेष्ठ फल कोई पूज्य गुरुदेव जैसे, जिनकी सहजता, जिनकी प्रेम, प्राणी मात्र को दर्शन कराने मात्र से ही अगर उनके हृदय में भगवान नाम लेने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी इच्छा होने लग जाती है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिसने कभी अपने जीवन में भगवान के क्या नाम होते हैं, नाम जाप करना, झोली माला पकड़ना तो काफी दूर, उनके नाम, उनके रूप के तरफ भी देखना उनके लिए समय नहीं मिलता था। आज पूज्य गुरुदेव इन पूर्वांचलों में गांव-गांव में जाकर, जहां कभी कोई भगवान के नाम भी नहीं बोलते थे, आज गांव-गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है और प्रिया प्रथम के युगल नाम महामंत्र के कीर्तन न करते हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। तो हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे महापुरुष के वचन नित्य प्रति हम श्रद्धा चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से भी हम सब श्रवण करते चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन का फल जब भरद्वाज ऋषि ने आदरणीय श्रीमान भरत जी को दर्शन किया तो कहा, महाराज लगता है श्री राम दर्शन का फल मुझे भरत दर्शन के रूप में मिला, और भरत दर्शन का फल केवल मेरे को ही नहीं, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। एक गांव में, एक घर में, एक शहर में, एक राज्य में, एक राष्ट्र में या विश्व में कहीं भी महापुरुष के दर्शन हमें हो जाते हैं। हम सब तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो इस परम पवित्र भूमि भारत भूमि में रहकर, जहाँ अनेक तीर्थ, जिस तीर्थ का स्वरूप ही, जिस तीर्थ का सार तत्व ही, जिस तीर्थ का फल ही संत दर्शन हमें, चाहे अयोध्या जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे हरिद्वार जाए, चाहे काशी जाए, जहाँ भी जाए हमें संत दर्शन मिलते हैं। और संत दर्शन में भी उन संतों के दर्शन होते हैं जिनके रोम रोम से केवल जीवन में एक ही चिंतन, भगवत नाम के चिंतन हम रोज नित्य श्रवण करते चले आ रहे हैं। मैं आप सभी को विशेषकर आग्रह करता हूँ, देखिए भागवत की कथा समुद्र की तरह भी व्याप्त है। समुद्र की तो गणना कोई कर सकता है, लेकिन भागवत की एक एक श्लोक, जिसमें महाराज जिन भागवत की रचना स्वयं आदरणीय वेदव्यास जी ने किए, इनका वर्णन हम क्या आपको श्रवण करा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत कथा में हो जाती है। हम गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो श्रवण किए हैं, वही कथा हम आपको नित्य प्रति श्रवण
कराते चले आ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि इस कथा की मुख्य उद्देश्य आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जोड़ने का पूर्ण रूप से मेरा संकल्प है। जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने मैंने प्रार्थना किया कि श्री धाम वृंदावन में जो ये अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आपने ऐसा क्या संकल्प रख दिया, जो ये कीर्तन कैसे चलेगा। कभी कभी समय के कारण, अर्थ के अभाव के कारण और उन संकीर्तन करने वालों को हर माह 7 तारीख तक वेतन उनका निर्धारित है, देना ही पड़ेगा। मैंने पूज्य गुरुदेव से आग्रह किया कि लगातार अखंड कीर्तन कोई 24 घंटा करा लेते हैं तो थक जाते हैं, कोई 1 माह कराते हैं तो कहते हैं महाराज मैंने 1 माह तक कीर्तन करा लिया। कहीं कहीं मिथिला कुंज में संकीर्तन जो चला, उनको देखकर बहुत लोग आग्रह किया कि हम भी कीर्तन अखंड चलाएंगे, लेकिन किसी ने 1 साल, किसी ने 6 महीना, किसी ने 2 साल, 5 साल जाते जाते प्रणाम कर लिया, महाराज ये मेरे वश की बात नहीं है। लेकिन आप समस्त भारतवासियों से या श्रद्धा टीवी के माध्यम से आप सभी देश विदेश में जो निवास कर रहे हैं, देश विदेश में जो रह रहे हैं, इन सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इस संकीर्तन से आप सब जुड़िए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक संकीर्तन पर विश्वास रखो। जीवन में भगवान के प्रति जब प्राणी विश्वास लेकर चलते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें सफलता नहीं मिलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के सत संकल्प से आज 29 सालों से संकीर्तन, मैंने 2-3 बार कहा कि कैसे चलेंगे, गुरुदेव ने कहा कि अवश्य चलेंगे, और आप सबके सहयोग से ये संकीर्तन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं आप सभी को बार बार इन संकीर्तन के विषय में क्या अधिक बताऊं। आप रोज संकीर्तन की महिमा पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, जिनके सत्संकल्प से गुरुदेव ने कहा चलने में असमर्थ, इस अवस्था में 90 साल के ऊपर जब व्यक्ति हो जाता है तो बोलने में भी वाणी लड़खड़ा जाता है और स्मरण शक्ति तो भूल ही भी जाते हैं, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन यही तो संत की महिमा है और यही तो संत की पहचानने की, संत की दर्शन की। हम सब महाराज कितने सौभाग्यशाली है जो इन अवस्था में गुरुदेव लठिया के सहारे भी मंच पर बैठकर जो 10 कदम नहीं चलते हैं, कहा कि जब तक मेरे अंदर श्वास रहेगा। किसी ने पूछा जब प्रतीक वृंदावन में ये दिव्याति दिव्य मंदिर बने, ठाकुर जी की स्थापना हुई, तो किसी ने कहा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दोबारा हमसे मांगने के लिए ना आवे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब हम तो चल सकते नहीं, लेकिन मैंने पूछा अब आप नहीं मांगो? कहा जब तक मेरे श्वास रहेगा भगवान के लिए मैं मांगता रहूंगा। जिसने ना वस्त्र आज तक कोई पहनने की कि हमें बहुत कुछ व्यवस्था है तो हम खूब बढ़िया अपना रहे, जो स्वयं उतना ही भोजन करते हैं जितने से जी सके, ना किसी प्रकार की आकांक्षा, ना किसी प्रकार की इच्छा, जिसकी एक ही आकांक्षा हर पल है कि भगवान के लिए कार्य कैसे चले। आज जिनके सत्संकल्प ही है कि भागवत मंदिर जो श्रीधाम वृंदावन में, हर व्यक्ति को मुझे वृंदावन से जोड़ना है। मैंने कहा ये कार्य कैसे होगा?
तो मैंने आज चैनल के माध्यम से सोचा कि हर व्यक्ति इसमें कुछ ना कुछ दान देंगे। जिसके ऊपर, देखिए ऐसा नहीं, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी वही इसमें सहयोग कर सकता है। या हम हजारों बार बोल दे, आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन ले, लेकिन जब तक आपके अंदर स्वयं वृंदावन बिहारी की, अरे वृंदावन में प्रवेश तो भोलेनाथ को भी नहीं होने दिया। क्यों? क्यों कहा ये प्रेम की भूमि है भोलेनाथ, अगर आपको भी आना है तो गोपी रूप में आइए, तब आपको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। तो गोपी रूप में आकर तब रास में प्रवेश मिला था ना श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में। क्यों? क्योंकि माता की हृदय प्रेम, माता की हृदय सहजता, माता की हृदय दयालु, क्योंकि माता साक्षात भक्ति देवी है। बिना भक्ति देवी की कृपा से दया, प्रेम, सद्भावना हमारे हृदय में कैसे प्रकट होगा? माताओं की प्रेरणा वो है जो आपको भगवान से मिला दे। और भागवत की महिमा महात्म के माध्यम से हम तो कई बार श्रवण करते चले आ रहे हैं। जिस माता ने, भक्ति देवी ने अपने पुत्र ज्ञान और वैरागी को संतों का दर्शन करा, तो श्रीधाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ कार्य करना, लेकिन हनुमान बाबा जैसे वृद्ध संत अगर कोई आवे तो उनकी रहने की व्यवस्था। आज भी पूज्य गुरुदेव की इच्छा है कि श्रीधाम वृंदावन में जब तक हमारे अंदर जवानी है, काम करने की क्षमता है, तो सब हमें कहेगा आओ आप मेरा आश्रम में रहो, मेरे यहाँ रहो, आप घंटी डुलाकर पुजारी का काम करो, आप झाड़ू लगाओ, आप पुरस्कारी करो। लेकिन जब वही वृद्ध हो जाते हैं तो उसको लात मारकर निकाल देते हैं। ऐसे ही गृहस्थियों में भी है, जब तक माता पिता योग्य रहते हैं, जेब में रुपया पैसा है, तब तक खूब पूजते हैं। जब रुपया पैसा समाप्त तो कहते जाओ वृद्धाश्रम। लेकिन उन संतों ने, जिसने बाल्यावस्था में घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपने सगे संबंधी को छोड़ा, उन संतों को दिक्कत होती। मैंने पूज्य गुरुदेव का संकल्प को केवल एकमात्र, क्योंकि ये हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। सफलता मिले और चाहे ना मिले, इन सफलता को देने वाले या तो पूज्य गुरुदेव ही जानते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में प्रिया प्रथम की बात है, या उन जो हम सबके ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी है वही जानते हैं। लेकिन मेरी जो क्षमता है, उन क्षमता को कभी रोकना नहीं चाहिए। उन क्षमता को, उन प्रेरणा को हमें भी समाज में बांटना चाहिए, समाज को देना चाहिए। आज हम सब भी पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्प से ही आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने गुरुदेव का, जब तक मेरे श्वास रहेगा मैं भगवान की कथा करता रहूँगा। और साथ में मुझे भी कहा आप भी मेरे साथ केवल भगवान की कथा करो और सब कुछ व्यवस्था होगी। गुरुदेव यदि एक बार एक संकल्प उनका जुड़ जाता है तो उसकी सफलता मिलती है। यही भागवत की भी सफलता है, यही भागवत के ही महिमा का वर्णन है। भागवत में जब व्यास जी ने मंगलाचरण किया, उन मंगलाचरण में बड़ा सुंदर भाव दिखा। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस मंगलाचरण से मैं भी सीखा बहुत सीख।
इस मंगलाचरण में बहुत सीख मिलता है। जीवन में विश्वास परमात्मा के प्रति हर व्यक्ति आज विश्वास ही प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा, जो संत को सब तिरस्कार कर दे, नहीं रहने दे आश्रम में, आप वही आश्रम श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में उन वयोवृद्ध कोई युवक कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वयोवृद्ध कीर्तन कर रहे हैं। और वो ऐसे है जो आप हरि जी घोष भोजन की हरिहर की, और वो सब संत जाते हैं अपने अपने थाल में लिया। हनुमान बाबा भी अपने थाल में लिए और चल दिए अपने कुटिया में कि जब माला पूर्ण हो जाएंगे तभी भोजन करूंगा। अब तो संतों की महिमा है, संत कब भोजन करे कब क्या करे, वहाँ उन स्तर तक हमें भी नहीं जाना चाहिए। तो हर संकल्प जुड़ सकता है, लेकिन उन संतों के लिए भी हमें प्रयास, स्वयं संत की कृपा होगी। तो ये प्रत्येक वृंदावन भी बना इस सत्संग भवन में। मैं चाहता हूँ समस्त ऐसे महापुरुष लोग जो भजन करने की इच्छा है, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी दवा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपको इस आश्रम से मिलेगा। आप प्रत्येक वृंदावन में रहिए, आपके लिए बढ़िया तखत की व्यवस्था है, रसोईया की व्यवस्था रहेगी। आप सब यहाँ भोजन करिए और केवल हाथ में झोली माला लेकर भजन करिए। आप सबके कृपा से ही ये आश्रम चलेंगे। अन्य भी जितने ही आश्रम हैं, जैसे ठाकुर जी की मंदिर पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर बनाया कि नीचे सत्संग भवन में संत महात्मा रहे। मैं उन संतों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इस प्रत्येक वृंदावन में आकर रहिए। आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपकी सारी व्यवस्था संस्था की तरफ से रहेगी और मरणोपरांत आपके लिए भंडारा संतों की सेवा चलता रहेगा। और इस कार्य के लिए हम सभी को, जो आज आप टीवी खोलते हैं, गाना भजन अच्छा लगा तो सुन लेते हैं, किसी किसी के बहुत सारे शिष्य हैं तो सुन लेते हैं, लेकिन उन सच्चाई तक भी हमें सुनना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। केवल आप जिनको जानते हैं उन्हीं को हम सर्वस्व माने, ऐसा नहीं है। हम लोगों की कोई फैक्ट्रियां, कोई ऐसा नहीं है बड़ा धन दौलतमान है। आप सबके सहयोग से ही निरंतर श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में जहाँ कथा सत्संग निरंतर प्रत्येक वृंदावन में संकीर्तन, और मुझे जो हृदय में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि संतों की व्यवस्था होना चाहिए। आप सहयोग करिए एक संत के लिए, चाहे आप 11-21, और यदि आप, मैं तो कहता हूँ आप अगर 21,000 देकर इन संतों की सेवा के लिए, इन भागवत मंदिर की सेवा के लिए, इन संकीर्तन की सेवा के लिए आप मिथिला कुंज के सदस्य बनिए, ताकि भविष्य में जब संत रहेंगे तो एक दिन आकर, जैसे आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन होगा और एक दिन नित्य निरंतर एक दिन का संकीर्तन और एक संत का भोजन निरंतर चलता रहेगा, उसी प्रकार आप कभी आप जब सदस्य बनकर रहेंगे तो आपका मिथिला कुंज में अधिकार है, प्रत्येक वृंदावन में अधिकार है, जो आप यहाँ आकर सेवा करिए। जिस प्रकार की हो, व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। सेवा सर्वोपरि है। सेवा भज सेवायाम धातु से भजन भी बनता है और सेवा भज सेवायाम धातु से सेवा भी बनता है। इस आप पूज्य गुरुदेव हम सभी को बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव आपसे कभी याचना नहीं करेंगे, वो केवल भगवान नाम से जुड़ेंगे। जो भगवान नाम से जुड़ गए वो तो अपना सर्वस्व दान दे देते हैं। आइए हम सब इस मंगलाचरण के पावन पवित्र चरित्र में, जहाँ प्राणी मात्र भगवान से कैसे जोड़े, यही प्रेरणा व्यास जी ने हम सभी को दिया। जीवन में जहाँ सत्य है वहीं हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहाँ सत्य में ही सर्वस्व प्रभाव है वही हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहाँ सत्य है वहीं हमें सुख है, हमें आनंद है, वहीं पे हमें आना पड़ेगा। यही आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने सिखाया।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप जरा ध्यान देना, जीवन में सब कुछ से थक जाओ, लेकिन जीवन में एक से कभी नहीं थकना चाहिए, जो हमें परमात्मा से मिला दे, भगवान की कथा से। एक बार हमने सुन लिया, यहाँ इस सावन के माह में आप नित्य निरंतर कथा अमृत का रसास्वादन ठीक 10:30 बजे टीवी खोलते हैं या अपने मोबाइल, तो कथा अमृत का रसास्वादन करने लग जाते हैं। भोलेनाथ पर आइए जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के पश्चात टीवी खोलकर और जैसे यहाँ पूजा करने के पश्चात सब कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं। यही जीवन का एक सत्य है, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद, जो सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप है। सत्य जीवन में सबसे अधिक अगर कोई परेशान है, हर व्यक्ति दुख से कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन कौन नहीं परेशान है? जिसने अपने जीवन में सत्य को है। प्रसन्नता ही तो प्राणी मात्र को आनंद देता है। प्रसन्नता वो चीज है जो नहीं बाजार में मिलेंगे, नहीं प्रसन्नता में है। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? तो कहेगा नहीं महाराज, सब कुछ सुख सुविधा तो है, लेकिन हृदय में प्रसन्नता नहीं है, बहुत दुखी हूँ। रात में सोने वक्त 2-4 नींद की गोली खाने के बाद ही सोता हूँ। लेकिन आप उन व्यक्ति से भी पूछिए, सत्य चित्त के ऊपर बता रहा हूँ, उन व्यक्ति से भी पूछिए कि भैया आप प्रसन्नता में हो। वो व्यक्ति क्या कहेगा जो भगवान को, अरे महाराज प्रसन्नता में कहाँ तक वर्णन करूं, हमने उन प्रसन्नता को ही, जो प्रसन्नता के ही समूह हैं, जो प्रकाश के ही समूह हैं, मैंने तो उनको पकड़
पकड़ लिया, अरे सुबह शाम रात्रि में ठाकुर जी को भोजन लगाया, भोग लगा दिए, 8:30-9 बजे भोग लगाने के बाद चकाचक पाए, नींद नहीं आ रही थी और मन भी न लगे, मन से चाहे बेमन से हाथ में झोली माला लो, लेते लेते अपने नींद आ जाएगी। किसी ने नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है और वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार के नशा करने लग जाते हैं। लेकिन किसी कृष्ण प्रेमी से पूछो, किसी भगवत प्रेमी से कहो, भैया आप चैन से सोते हो? बोले महाराज बिस्तर पर जाते ही हाथ में झोली माला लिया, भगवान की कीर्तन किया, चैन से सो जाता हूँ। यही तो प्रसन्नता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जगत प्रकाशे प्रकाश के रामो, जिस परमात्मा की प्रसन्नता जगत में प्रकाशित है, उन परमात्मा को मैंने उन सत्य को पकड़ा है, उन सत्य पर विश्वास किया है, उन सत्य पर चला है और उन सत्य में ही समर्पित हुआ है। तो फिर हमें क्या मिलेगा? जब प्रसन्नता ही तेज है, प्रसन्नता ही सुंदरता है। बोले आनंद, जीवन में हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। चींटी को भी आनंद चाहिए। एक चींटी, जब यहाँ दवाल पर बहुत चींटी चल रही है, उसे आप कष्ट पहुंचाओ, मारने की कोशिश करो तो उनकी छोटी छोटी चींटी आपको ही काटने लग जाएगा कि भाई हम अपने मार्ग से जा रहे हैं, तुम हमें विघ्न मत डालो, हमें भी आनंद में जो चल रहा हूं तो क्यों हमें रोक रहे हो? तो काटने के लिए दौड़ेगा। उन्हें भी आनंद चाहिए, हमें भी आनंद चाहिए, आपको भी आनंद चाहिए, सबको चाहिए आनंद। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या भाव क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपाशे, करते त्रैलोक सुपाशे। हर व्यक्ति को, संसार के समस्त व्यक्ति को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन भगवान ने क्या किया? एक छटा इस जगत में नहीं, इस ब्रह्मांड में तिनका के बराबर, एक घास के बराबर सुख को डाल दिया। लो भाई, तुम्हें भी सुख चाहिए तो ढूंढते रहो। अब जिसमें पत्नी में, लड़के में, बच्चे में, संपत्ति में, प्रतिष्ठा में, जिधर ढूंढना है तुम ढूंढो, लेकिन यहां सुख नहीं है। वो सुख तो प्रभु के नाम में ही है, जो जीवन को विश्राम, जीवन को शांति, जीवन को सुख प्रदान करते हैं। वही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बोले अगर हमने आगे बढ़ा तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी, तुम केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुख में डालना चाहती हो, सदा के सुख में, जो महाराज उनके नाम में ही है। वहां सागर है, सुख की सागर है, अथाह है, अंत ही नहीं है। जितने आनंद बढ़ोगे, जितने आनंद बढ़ोगे, संसार के सुख तो महाराज वही है, उतरती है, नहीं कहते जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। हमें तो उस मस्ती पर चढ़ना है जो हमें उतरना ही नहीं है। हमें तो कबीरदास जी जैसे, हमें तो तुलसीदास जी जैसे, हमें तो रंती देव जैसे, हमें राजा हरिश्चंद्र जैसे महाराज
हमें तो उन सुख को प्राप्त करना है जहां सुख ही उतरना है ही नहीं। उन मस्ती में महाराज किसी संत के पास जाओ, उस संत एक वृंदावन के में संत है, आप कभी वृंदावन जाओगे तो आप अपने आश्रम के मुख्य द्वार पर ठीक 5 बजे खड़े हो जाना, 5 साढ़े 5 बजे, हाथ में त्रिशूल लिए। मैं भी जब परिक्रमा लगाता हूँ ना तो उन संत को, वृंदावन में रहता हूँ तो कोशिश रहते रोज परिक्रमा लगाऊं, तो उन संत के दर्शन आपको मिलेगा ठीक जहां से प्रारंभ करते हैं युगल घाट के और तो रहीमली टीला से, वहां अपने हाथ में पहले पुष्प के कम से कम 4-5 किलो पुष्प हाथ में लिए, एक हाथ में त्रिशूल लिए और अगरबत्ती एक जलाकर दौड़ आधी घंटा में पंचकोशी परिक्रमा दौड़ते हुए कर लेते हैं। नित्य आपको दर्शन मिल जाएगा। मिथिला कुंज आश्रम के आप द्वार पर खड़े हो जाइए, प्रातः काल उठते ही परिक्रमा में आप परिक्रमा करो ना करो, एक से एक महापुरुष संतों के दर्शन मिल जाएगा। आप कुछ मत करिए, ना बोलिए ना देखिए, केवल हाथ जोड़कर दर्शन करते रहिए। उसने आपने हाथ भी जोड़ा, भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, आप केवल हाथ जोड़कर दर्शन करते हो। महाराज रोज चामुंडा देवी के में पहले आरती से पूर्व, पूजा से पहले पुजारी जी को पुष्प डालकर और दौड़ते ही रहते, दौड़कर संपूर्ण परिक्रमा कर लेते। एक अगरबत्ती जब तक जलता है तब तक उनके परिक्रमा पूर्ण। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं। यही तो आनंद है, यही तो सुख है, यही तो प्रसन्नता है। और क्या प्रसन्नता है? और इन प्रसन्नता में जब हम स्वयं को डूब जाएंगे तब ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे योगक्षेम भाम्यम, फिर तो हमारे समस्त योगक्षेम देखने वाले मेरी गोविंद, मेरे कन्हैया, जिसके विषय में ही कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो स्वयं विश्व की पालन, विश्व की विस्तार और अंत में विश्व को अपने में ही समाते हैं। बोले अगर महाराज हम उन स्तर तक पहुंच जाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, जो हम अपने स्तर को बहुत आगे बढ़ा दिया, फिर भी हमसे किसी कारण वशात घर में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, सगे संबंधी में रहता हूँ, व्यापार करता हूँ, अन्य बहुत सारे कार्य है जिससे हमें कभी न कभी अधर्म भी हो जाता है। और जब हमसे अधर्म हो जाता है, जब हमसे पाप हो जाता है, तो कैसे भगवान के निकट जाऊं, जरा शर्म आती है। अरे शर्म तो उस समय करना चाहिए, दुनिया में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करने लग जाते, तब शर्म करो। अगर हमसे पाप भी हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं, जीवन में अपने पाप को लेकर, अपने ताप को लेकर भगवान की शरण में चले जाओ। तापत्रय विनाशाय, ताप और पाप का निवारण दवा वहीं पर मिलेगा। देखिए इन दोनों की दवा आप दुनिया में कहीं भी, अगर कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है, तो जो तन से शरीर से दुखी है वो जो औषधि खा लिया बहुत दवा, कि अभी मान लो कोरोना काल चल रहा है, बहुत लोग इंजेक्शन भी ले लिया, 2 कहते मैं 2 इंजेक्शन ले लिया, फिर भी वो सामने बैठो तो बार बार खांसी करते करते लगेगा कि भाई इसके अंदर से दूर रहो। बोले मुझसे भागो नहीं, मैंने तो इंजेक्शन ले चुका हूं। फिर भी सामने वाले को डर लगता है, अरे नहीं फिर भी इनको कोरोना तो नहीं हो गया। एक तरफ विश्वास पर वो इंजेक्शन ले चुका है, फिर भी डर है, हम भयभीत हैं, क्योंकि वहां उस स्तर तक हमें वो इंजेक्शन हमें उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं, वो प्रसन्नता दे ही नहीं सकते। वहाँ डर है कि भाई हमें दोबारा खांसी होने लग गई, बुखार आ गया, फिर भाई इंजेक्शन लेने के बाद भी कोरोना बहुत संसार में सबसे निकृष्ट बीमारी है, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं, मिलते नहीं। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे गोविंद कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि महाराज
अपने ताप को भी कहते हैं कि देखो तुम दुनिया तुमको महाराज सामने नहीं बैठने देंगे। हर बीमारी, चाहे संसार के अनेक बीमारी की औषधि बना हुआ है, लेकिन उन औषधि को खाने के बाद भी बीमारी आ जाता है। लेकिन अगर इन बीमारी को दूर करना है तो तन से, मन से, धन से इन बीमारी को दूर करने की एकमात्र प्रभु के चरणार बिंद के शरणागति को स्वीकार कर लो। चाहे तन से दुखी हो, चाहे मन से दुखी हो, मन को भी अगर मुस्कुराहट पैदा करना है तो भगवान के शरण में जाओ। और चाहे महाराज धन चाहिए, आप ध्रुव जी के चरित्र श्रवण करोगे, भगवान स्वयं कहा, ध्रुव तुम जैसे भक्त को जो मेरे शरण में आता है उसे इहलोक का सुख भी देता हूँ, परलोक के। संसार में जितने भी आश्रम होंगे साधु संतों के, उन आश्रम में जाओगे तो एक से एक मठ मंदिर बना हुआ है करोड़ों के, क्योंकि भगवान उन्हें इहलोक और प्रलोक दोनों सुख प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, केवल ताप से ही नहीं, अरे अपने पाप को भी भगवान के शरण में ले जाओ, क्योंकि ताप और पाप को दोनों लेकर हम यदि भगवान के शरण में जाते हैं और प्रिया प्रीतम के चरणों में हमें नमस्कार करना चाहिए। जीवन में सत्संगी हम सबको भगवान से मिलाते हैं, जिस चाहे वो सबरी हो, चाहे मेरा हो, चाहे कबीरदास जी हो। एक संत ने यही कहा, क्या? जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सब गाँव बाप जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। काली सेवा करते रहिए और कन्हैया के गुणगान गाते रहिए। जिसको जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, वो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसको पापों का पर्वत भी टल गया। और उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो।
संत ऋषियों की वाणी के मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी के मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत में जानो, तत्व क्या है जगत में है जानो, तत्व क्या है जगत में जानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल। सबरी मीरा कबीरा ने गाया, सबरी मीरा कबीरा ने गाया, सबरी मीरा कबीरा ने गाया, सबरी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी नानक ने दर्शन को पाया, तुलसी नानक ने दर्शन को पाया, तुलसी नानक ने दर्शन को पाया, तुलसी नानक ने दर्शन को पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी